दोस्तों, मैं विपुल जैन फिर से स्वागत करता हूं सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, कक्षा 12 की गणित में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम कक्षा 12 की गणित में अब तक हम प्रश्नावली 3.1 पढ़ रहे थे और 3.1 में अब तक हम कुछ प्रश्न कर चुके थे। अब हम आगे के प्रश्न पढ़ने की ओर जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है कि 2 इंटू 2 क्रम का अवयव ए ये ज्ञात करना है जिसके अवयव ये हैं। तो ये क्या है दोस्तों? अवयव है। कितने क्रम का अवयव ज्ञात करना है? 2 इंटू 2 क्रम का अवयव ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम, देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम जो हमें करना है, अपनी तरफ से एक 2 इंटू 2 क्रम का एक अवयव मान लेना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? 2 इंटू 2 क्रम का एक अवयव मान लेना है। A11, A12, A21, A22। दोस्तों, मैं आपको ये बनाना सिखा चुका हूं। ये 11, 12, 21, 22 कैसे लेते हैं हम। तो एक 2 इंटू 2 क्रम का मैंने क्या है? अवयव मान लिया। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। अब आगे देखिए, अब मुझे ये करना है दोस्तों, इसके अंदर के अवयव ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? अवयव ज्ञात करने। मुझे क्या ज्ञात करना है? A11 ज्ञात करना है, A12 ज्ञात करना है, A21 ज्ञात करना है और A22 ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले A11, ध्यान से देखना, ये क्या लिख रहा है दोस्तों? AIJ। यहां क्या लिख रहा है? 1 1, मतलब I के स्थान पर 1, J के स्थान पर 1। तो हम क्या करेंगे? यहां पर I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 1 रख देंगे, यहां पर भी और यहां पर भी। क्यों? क्योंकि मुझे कौन सा अवयव ज्ञात करना है? A11 ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, 2 गुणा 1 माइनस 1, I के स्थान पर भी 1 रख दिया और J के स्थान पर भी 1 रख दिया, अपॉन 3 गुणा 1 प्लस 1। समझ में आ रहा है दोस्तों? आगे देखिए, A11 बराबर 2 गुणा 1 हुआ 2 माइनस 1, 3 गुणा 1 3 प्लस 1। तो A11 बराबर कितना आया? 1/4। कितना आया दोस्तों? A11 बराबर 1/4। अब कौन सा अवयव निकालेंगे? A12। कौन सा निकालेंगे? A12। A12 देखिए, यहां पर I के स्थान पर 1 रखा है और J के स्थान पर 2 हो गया। तो यहां भी हम क्या करेंगे? I के स्थान पर 1 रख देंगे और J के स्थान पर 2 रख देंगे। देख सकते हो, मैंने I के स्थान पर 1 रखा है और J के स्थान पर 2 रखा है। तो इसको हल करें, 2 माइनस 2 बटे 3 प्लस 2, 3 प्लस 2। तो दोस्तों, ऊपर आया 0, नीचे आया 5, तो कुल मिला के वैल्यू क्या आई? A12 की वैल्यू क्या आ गई? 0। अगला अवयव कौन सा निकलेगा? A21। कौन सा निकलेगा? A21। तो देखिए दोस्तों, आप गौर से देखिए, I के स्थान पर क्या रखना है? 2 और J के स्थान पर क्या रखना है? 1। तो यहां पे रखा है तो यहां भी रखेंगे। तो I के स्थान पर 2 और J के स्थान पर 1, I के स्थान पर 2, J के स्थान पर 1। अब इसको सॉल्व करें, 2 दूनी 4 माइनस 1 अपॉन 3 दूनी 6 प्लस 1, 3/7। तो A21 की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? 3/7। अब लास्ट का अवयव क्या बच रहा है? A22। क्या बच रहा है? A22। तो I के स्थान पर कितना रखना है? 2 रखना है। J के स्थान पर कितना रखना है? 2 रखना है। तो यहां पे हमने I के स्थान पर 2 रखा, J के स्थान पर 2 रखा। तो आप RHS में भी क्या करोगे? I के स्थान पर 2 रखोगे और J के स्थान पर 2 रखोगे। तो I के स्थान पर 2 रखा, J के स्थान पर 2 रखा, तो रख दें बेटा। देखिए, 3 गुणा 2 प्लस 2। देखिए आगे, 2 दूनी 4 माइनस 2 बटे 3 दूनी 6 प्लस 2। तो 2 बचा, 8 कट पिट के कितना आया? 1/4 आया। तो दोस्तों आप देखिए, A11 का मान आ गया, A12 का मान आ गया, A21 का मान आ गया और A22 का मान आ गया। अब ये सारे मान हम कहाँ रख देंगे? अवयव A में रख देंगे। इसीलिए अवयव A बराबर रख दें भैया। A11 का मान कितना निकाला हमने? 1/4। A12 का मान कितना निकाला है? 0। और आगे देखिए, A21 का मान कितना निकाला है? 3/7। कितना निकाला है? 3/7। और A22 का मान कितना निकाला है? 1/4। तो आप देख सकते हो दोस्तों, आपने इसके लिए एक 2 इंटू 2 क्रम का अवयव ज्ञात कर लिया और यही आपका क्या है? आंसर। उम्मीद है दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत कम समझ में आया है या कहीं से कुछ कम समझ में आया है कुल मिला के, तो आपको मैं एक प्रश्न और समझा रहा हूं। उम्मीद है इस प्रश्न को आप और ध्यान से समझेंगे।
कहीं ना कहीं अब आपको तरीका तो समझ में आ गया होगा कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो अब एक बार और फिर से देखेंगे दोस्तों, अब आपको और बेहतर तरीके से ये समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, यहां भी हमें क्या करना है, प्रश्न यही है, 2 इंटू 2 क्रम का आव्यूह ए ज्ञात करना है जिसके अवयव ये हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना ए बराबर 2 इंटू 2 क्रम का आव्यूह मान लें, A11, A12, A21, A22 मान लिया दोस्तों। मानने के बाद अब देखो दोस्तों, ये AIJ बराबर दे रखा है ना, ये किसके बराबर दे रखा है, AIJ के बराबर दे रखा है। अब देखिए दोस्तों, हमें A11 ज्ञात करना है, A12 ज्ञात करना है, A21 ज्ञात करना है और A22 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले A11 ज्ञात कर रहे हैं अपन। क्या ज्ञात कर रहे हैं, A11। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, I के स्थान पे 1 रखना पड़ेगा और J के स्थान पे भी 1 रखना पड़ेगा। तो जब यहाँ हम I और J के स्थान पर 1 1 रखेंगे, तो यहाँ भी हम I और J के स्थान पर क्या रखेंगे दोस्तों, 1 1। तो I के स्थान पे 1 रख दिया, प्लस 2 गुणा में 1, तो J के स्थान पर भी 1 रख दिया और इसका होल स्क्वायर बटे 2 गुणा 1। अब इसे सॉल्व करें दोस्तों, देखिए 1 प्लस 2 गुणा 1 होता है 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बटे 2। तो ये A11 का मान कितना आया दोस्तों, हमारे पास 9 बटे 2 आया। अब आगे देखिए A12 का मतलब हुआ I के स्थान पर 1 रखना है, J के स्थान पर 2 रखना है। तो रख देंगे दोस्तों I के स्थान पर 1, J के स्थान पर 2 और इसका होल स्क्वायर बटे 2 गुणा 1। इसे सॉल्व करें दोस्तों, 1 प्लस 2 दूनी 4 हो गया और इसका होल स्क्वायर बटे 2, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25 बटे 2। कितना आ गया, A12 का मान 25 बटे 2 आ गया। अब अगला अवयव क्या है दोस्तों, A21। यहां पर हमें I के स्थान पर कितना रखना है, 2 रखना है, J के स्थान पर 1 रखना है। तो I के स्थान पर 2 रख देंगे बेटा और J के स्थान पर 1 रख देना है और इसका ये होल स्क्वायर बटे में I के स्थान पर 2 रखना है। सॉल्व करें दोस्तों इसे, 2 प्लस 2 गुणा 1 कितना होता है 2 और इसका होल स्क्वायर बटे में 4, 4 आएगा ना, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटे 4। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4। अब नेक्स्ट अवयव क्या निकालेंगे, A22 निकालेंगे। तो A22 में क्या है, I के स्थान पर कितना रखना है, 2 रखना है और J के स्थान पर भी क्या रखना है, 2 रखना है। तो आप रख देंगे यहाँ पर I के स्थान पर 2 रख दिया और J के स्थान पर भी क्या रख दिया, 2 रख दिया बटे में I के स्थान पर 2 रख दिया। तो इसको सॉल्व करें दोस्तों, 2 प्लस 2 दूनी 4 और इसका होल स्क्वायर बटे में 2 दूनी 4। तो ये 4 और 2 कितना हुआ, 6 हुआ, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 बटे 4 भाग दोगे तो कितना मिलेगा 9। कितना मिलेगा दोस्तों 9। तो अब आप देख सकते हो, आपको आपके पास ये चारों अवयव आ चुके हैं, A11 आ गया, A12 आ गया, A21 आ गया और A22 आ गया। तो अब हमें करना क्या है, बस इसमें मान रखना है। तो A बराबर रख दे मान, A11 का मान कितना है दोस्तों 9 बटे 2 आया है, A12 का मान कितना आया है 25 बटे 2 आया है, A21 का मान 4 और A22 का मान 9 आ गया। दोस्तों हमारे पास 2 इंटू 2 क्रम का आव्यूह A ज्ञात हो गया। उम्मीद है आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, आपकी प्रश्नावली 3.1 में प्रश्न नंबर 5 में ऐसे 3 प्रश्न दिए हुए हैं जिसमें से मैंने पहला और दूसरा कर दिया है। अब आपको इसमें एक तीसरा प्रश्न और है, वो भी करना है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद एक क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी इसी प्रॉपर्टी पर आधारित है। तो उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे देखिए दोस्तों, अब तक हम 5वें क्वेश्चन का पहला और दूसरा कर चुके हैं। जो 5वें का तीसरा है वो आप करके देखना, और छठा क्वेश्चन भी 5वें पर आधारित है। जो 7वां प्रश्न है वो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में करवा दिया था। अब मैं बात करता हूँ 8वें प्रश्न की और 9वें प्रश्न की। सबसे पहले हम 8वां प्रश्न देखेंगे। हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि ये आव्यूह बराबर है इस आव्यूह के, तो x, y, z व p इन चारों के मान ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है, इन चारों के मान ज्ञात करना है। कंडीशन क्या दी है कि ये दोनों कैसे आव्यूह हैं, समान आव्यूह हैं। चूंकि दिए गए आव्यूह समान आव्यूह हैं, ध्यान देना, दिए गए आव्यूह
समान आव्यूह हैं। मैं कैसे कह रहा हूं आव्यूह समान है? क्योंकि बीच में किसका साइन लगा हुआ है? बराबर का साइन लगा हुआ है। इसीलिए चूंकि जब दो आव्यूह समान होते हैं तो क्या होता है, इसीलिए संगत अवयव समान होंगे। इसलिए क्या होगा, संगत अवयव समान होंगे। तो संगत अवयव देखिए 2x के संगत कौन है, 4, तो इसलिए 2x किसके बराबर होगा, 4 के। तो यहां से x का मान क्या निकलेगा, तो x बराबर 4/2 बराबर कितना निकला, 2। तो देखिए दोस्तों x का मान आ चुका है। यहां देखिए 3x + y बराबर किसके होगा, इसका संगत अवयव कौन सा है, 5, ये इसके बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों x का हमने जो मान निकाला 2, वो मान यहां रख दें, तो x बराबर 2 रखने पर देखिए दोस्तों रख दें हम 3 × 2 + y बराबर 5, कितना हुआ, 6 + y बराबर 5। तो y बराबर क्या आएगा, 5, पक्षांतरण करेंगे -6, y बराबर -1। तो देखिए दोस्तों y का मान भी आ चुका है। अब ये वाला काम में लेना है -x + z, इसके संगत अवयव कौन सा है, ये है ना -4 रखेंगे। यहां पर किसका मान रख देंगे हम, x का, x बराबर 2 रखने पर, हमने 2 निकाला था ना x का मान, तो x का मान 2 रख देंगे यहां पर। तो माइनस तो ऑलरेडी यहां पे लगा हुआ है और x के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2, आगे प्लस z बराबर में -4, तो z बराबर क्या आएगा, -4, ये उधर जाएगा तो प्लस का 2, कितना निकल के आया, -2। तो देखिए दोस्तों x का मान 2 आ गया, ठीक है, y का मान -1 आ गया, z का मान -2 आ गया। अभी क्या बचा है, p। तो देखिए ये बराबर किसके लेना है, इसके लेना है। देखिए अभी तो 3y - 2p बराबर में -3, बराबर में क्या लिखेंगे, -3। तो देखिए दोस्तों अब हम किसका मान रखेंगे, y का, यहाँ पे y आ रहा है ना, ये मान हम निकाल चुके हैं। तो y का मान कितना निकाला था, -1, यहाँ रख देंगे हम -1, 3 × -1 आगे -2p बराबर में कितना है, -3। ये कितना हुआ, -3, -2p बराबर -3, इसका पक्षांतरण कर दें, -2p, -3 + 3, तो ये 0 हो जाएगा दोस्तों। -2p बराबर में आ गया 0, तो p बराबर 0/-2 बराबर 0। तो p का मान कितना आ गया दोस्तों, 0 आ गया। तो अब हमारे पास चारों मान आ चुके हैं, इसीलिए x बराबर, y बराबर, z बराबर, p बराबर। तो x का मान कितना आया, 2, y का मान -1, z का मान कितना आया, z का मान देखिए, z का मान -2 और p का मान 0, ये हमारा मान आ गया। उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न समझ में आया होगा आपको। जिनके ये प्रश्न तो कम समझ में आया हो वो इस प्रश्न को फिर से पुनः देखें, यहाँ आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों प्रश्न ये है कि आव्यूह A दिया हुआ है, आव्यूह B दिया हुआ है, और प्रश्न में लिखा हुआ है कि यदि ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह हों, यदि ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह हों तो A, B, C के मान ज्ञात कीजिए। तो A का मान, B का मान और C का मान, ये सभी मान ज्ञात करने हैं। चूंकि देखिए दोस्तों हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है चूंकि आव्यूह A, देखो पहले हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि ये दोनों आव्यूह कैसे हैं, बराबर है, मतलब A बराबर है B के। तो आव्यूह A का मान रख दें हम A - 2 12C 3 B + 2 2C और BC, ये बराबर हो जाएगा इस आव्यूह के। तो B 6B, C A 6 3B, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए चूंकि ये दोनों कैसे आव्यूह हैं, अब सेम लैंग्वेज चलेगी, चूंकि दोनों आव्यूह समान आव्यूह हैं, दोनों आव्यूह समान आव्यूह हैं, इसीलिए संगत अवयव कैसे होंगे, संगत अवयव
समान होंगे। कैसे होंगे दोस्तों? समान होंगे। तो संगत अवयव देखिए, जैसे इसके संगत अवयव ये है, इसके संगत अवयव ये है, इसके संगत अवयव ये है, इसके संगत ये है, इसके संगत ये है और इसके संगत ये है। तो ये सभी कैसे होंगे दोस्तों? समान होंगे। तो देखिए, आप गौर से देखिए, जैसे इसके संगत अवयव ये है तो 3 बराबर सी, तो दोस्तों सी का मान आ गया। किसका मान आ गया? सी का मान आ गया। आगे देखिए और जैसे ये ले लीजिए आप, ये बराबर ये ले लीजिए, यहां से सी और बी आ रहा है तो 12 सी बराबर में है 6b। सी बराबर क्या रखोगे आप? जो निकल चुका है 3। सी बराबर 3 रखने पर तो देखिए 12 गुणा 3 बराबर 6b। तो 6b बराबर आया 36। कितना आया? 36। तो b बराबर कितना आएगा? 36/6 बराबर 6। b का मान कितना आ गया? 6 आ गया। c का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब दोस्तों वो इक्वेशन देखनी है जहां हमारे पास a आ रहा हो। तो देख लो, इसमें a आ रहा है तो इन दोनों को ले लेते हैं। तो अब a-2 किसके बराबर होगा? b के बराबर होगा। b का मान मैं कितना निकाल चुका हूं? 6 निकाल चुका हूं। तो b बराबर 6 रखने पर तो b का मान रख दें हम 6। एक a बराबर 6 + 2 बराबर 8। तो हमारा देखिए, इसीलिए a बराबर, b बराबर, c बराबर, a का मान कितना आया? 8, b का मान कितना आया? 6 और c का मान 3। ये हमारे तीनों आंसर आ गए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये दोनों प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे आपकी सेवा में। तो आज के लिए धन्यवाद।